मजदूर दिवस पर झारखंड के प्रवासी मजदूरों को मिला बड़ा तोहफा। हेमंत की पहल लाई रंग, केंद्र और तेलंगाना ने की मदद तो चल पड़ी विशेष ट्रेन। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के संभवतः अंतिम चरण में मजदूर दिवस के दिन देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, खासकर झारखंड के मजदूरों को एक नायाब तोहफा मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल और केंद्र तथा तेलंगाना सरकार की सदस्यता ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी मिसाल आने वाले दिनों में दुनिया देगी। लोकतंत्र की ये बेहद खूबसूरत मिसाल जहां दल और राजनीतिक स्वार्थ नहीं बल्कि जनता का हित सर्वोपरि दिखा। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का दर्द समझा और चलवा दी झारखंड के 1200 प्रवासियों के लिए पहली स्पेशल ट्रेन। देश के दूसरे प्रदेश जहां अभी अपने छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लाने की अनुमति मिलने के बाद कार्य योजना बना रहे हैं और केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना सरकार की मदद से झारखंड पर एक बड़ा एहसान कर दिया है। ये काम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि इसने राजनीति को किनारे रख दिया है। प्रधानमंत्री ने खैर भाजपा शासित प्रदेश की बात मानकर सबसे पहले वहां के प्रवासियों को घर भेजने की व्यवस्था की और तेलंगाना सरकार ने महज कुछ घंटे में ही पूरी व्यवस्था कर साबित कर दिया कि कोरोना के खिलाफ ये जंग पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। 1 मई को जब पूरी दुनिया मजदूर दिवस मना रही है, तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से अहले सुबह एक विशेष ट्रेन रवाना हुई है जिसमें 1200 प्रवासी मजदूर हैं। हेमंत सोरेन बहुत पहले से प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे और अब केंद्र सरकार ने उनकी ये मांग मानकर साबित कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता सूची में झारखंड का स्थान बहुत ऊंचा है। हेमंत सोरेन की इस पहल के बाद अब दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के इस कदम की पूरे झारखंड में सराहना की जा रही है। इस प्रकरण पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। 1 मई यानी मजदूर दिवस। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 1800 किलोमीटर दूर तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी थी। सुबह 4 बजे का समय था और पिछले 37 दिन से लॉकडाउन के कारण आमतौर पर सूना रहने वाला स्टेशन अचानक पोटली, बैग और दूसरे सामान के साथ लोग जुटने लगे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर 24 डिब्बों वाली एक ट्रेन खड़ी थी। बिना किसी अफरा तफरी और शोरगुल के लोग कतारों में खड़े होकर अपनी स्वास्थ्य जांच करा रहे थे। रेलवे के कर्मी और स्थानीय चिकित्सक सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग उस ट्रेन में सवार हो गए। इस ट्रेन को झारखंड की राजधानी रांची के हटिया स्टेशन तक आना था। ठीक 4:50 पे ट्रेन के इंजन ने हॉर्न बजाई और वहां से रवाना हो गई। स्टेशन पर मौजूद बिहार के एक व्यक्ति ने फोन पर बताया कि जैसे ही ट्रेन खुली, लगभग हर एक डिब्बे से भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय झारखंड का नारा बुलंद होता रहा। ट्रेन पर सवार लोगों की आंखें नम थीं और वे हाथ हिलाकर स्टेशन पर खड़े कर्मियों का आभार व्यक्त कर रहे थे। तेलंगाना सरकार ने उन 1200 प्रवासियों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया था। पिछले 37 दिनों से देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान ये पहली यात्रा ट्रेन चली। स्वाभाविक तौर पर इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तेलंगाना सरकार को दिया जा रहा है। जब यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बाहर फंसे अपने छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का अभियान शुरू किया था, हेमंत सोरेन पर भी दबाव पड़ गया था। विपक्षी दल और आम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे थे कि उसे भी ऐसा अभियान चलाना चाहिए। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वो केंद्र सरकार की अनुमति और उसकी मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। हेमंत ने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी भेजा। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों ने भी मांग उठाई। तब 29 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे छात्रों, पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति दी, लेकिन इस अनुमति में कुछ शर्तें लगा दी गईं।
तब हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि झारखंड के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो अपने यहाँ के 10 लाख लोगों को वापस ला सकता है। उन्होंने इसमें केंद्र सरकार से मदद करने का आग्रह किया और विशेष ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री से सीधे बात की। हेमंत का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया, हालांकि दूसरे किसी भी मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात करने की जहमत नहीं उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन की पहल को सम्मान दिया। उन्होंने महसूस किया कि देश को सबसे अधिक खनिज देने वाला राज्य यदि लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहा है तो बदले में उसे इनाम मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से बात की और फिर पूरी रणनीति तैयार की गई। इसके बाद तेलंगाना सरकार को भरोसे में लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को जब हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि झारखंड सरकार अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और जरूरत पड़ने पर विमानों का इस्तेमाल भी करेगी, तब झारखंड के लोगों को, बाहर फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को भरोसा हो गया कि उनकी वापसी में अब अधिक समय नहीं लगने वाला है। जिस समय हेमंत रांची में ये बात कर रहे थे, साहिबगंज से बसों को बंगाल के लिए रवाना किया जा रहा था और उधर रेल मंत्रालय भी झारखंड सरकार से संपर्क में था। देर रात तक सभी तैयारियां की गईं और लिंगमपल्ली और आसपास के इलाके में फंसे जितने झारखंडी मजदूरों ने मुख्यमंत्री सहायता ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनमें से 1200 लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहा गया। 3 बजे तक सभी मजदूर स्टेशन पहुंच गए और अंततः उन्हें लेकर ट्रेन रवाना हो गई। इस ट्रेन के खुलने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 10 लाख से अधिक झारखंडियों के साथ दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों में नए उत्साह का संचार हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया है कि संकट के इस दौर में पूरा देश एकजुट है। गुरुवार से लेकर अब तक जहां दूसरे राज्य अपने लोगों को वापस लाने की रणनीति ही बनाने में जुटे हैं, प्रधानमंत्री ने एक गैर भाजपाई मुख्यमंत्री को श्रेय लेने का मौका दिया। मोदी के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच में महान हैं और देश हित के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहते तो पहली ट्रेन चलाने का श्रेय किसी भाजपाई सीएम को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने झारखंड को ये श्रेय लेने का अवसर दिया। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी साबित करता है। इस पूरे प्रकरण में हेमंत के दृढ़ संकल्प और उनकी तर्कसंगत बातों के साथ केंद्र सरकार का बड़ा दिल और तेलंगाना सरकार की मदद प्रशंसनीय रही। तभी तो अपनी माटी से दूर मजदूरों को बिना किसी शोरगुल या हो हंगामे के स्टेशन बुला लिया गया। उनकी निरापद यात्रा का पूरा इंतजाम किया गया और फिर यात्रा समय पर शुरू भी हो गई। केंद्र सरकार की पहल का राज्य के मंत्रियों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों ने स्वागत किया है। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू करने के लिए केंद्र के प्रति आभार जताया है, तो झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी तथा अन्य नेताओं ने इसे केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला कहा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के अभियान का पहला अध्याय इतनी जल्दी और सुनियोजित तरीके से शुरू हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जबकि ये काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के दूसरे हिस्सों में फंसा झारखंड का हर व्यक्ति बहुत जल्द अपने घर लौट जाएगा। सरकारों ने काम कर दिखाया है और अब जरूरत संयम, विवेक और धैर्य की है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।